जाति न पूछो नेता की, भले पूछ लो नाम और काम। हिंदुस्तान की राजनीति में चुनावों में जाति कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाती है, या यूं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में होने वाले चुनाव जातियों पर चर्चा के बिना कभी होते ही नहीं हैं। अभी हाल ही में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है और कल राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में विधायक रामेश्वर शर्मा ने आखिरकार राहुल गांधी की जाति पूछ ही डाली। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बताइए फिरोज गांधी के नाती की जाति क्या होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। यात्रा उज्जैन जिले के इंगोरिया से आज शुरू हुई और हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट प्रभावित लोगों से इस दौरान राहुल मिलने पहुंचे। बुधनी इंदौर रेलवे लाइन के जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई उनसे भी राहुल मिलने के लिए गए। इधर भोपाल में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल को अपनी जाति बतानी पड़ेगी कि फिरोज खान का नाती किस जाति का है। आपको बता दें कि आज राहुल ने बड़नगर में महिलाओं से संवाद किया। इसके बाद धार जिले के बदनावर में जनसभा और लंच हुआ। दोपहर करीब 3 बजे यात्रा ने रतलाम में प्रवेश किया। यहां राहुल की सभा और रोड शो हुआ। सैलाना में सभा और रोड शो और कल सुबह 11 बजे राहुल की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। इससे पहले मंगलवार को राहुल ने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन किए और दर्शन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की टिप्पणी भी आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस मंशा को लेकर के राहुल यात्रा कर रहे हैं वो कभी भी फलीभूत नहीं होगी। आपको बता दें कि राहुल की यात्रा को रतलाम में उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपातकाल के बाद 21 नवंबर 1978 को इंदिरा गांधी बांसवाड़ा से रतलाम आई थी। बांसवाड़ा में उनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने पर तत्कालीन सरकार ने उन्हें फ्यूल उपलब्ध नहीं कराया था। तब वो सड़क मार्ग से शाम के समय रतलाम आई थी। यहाँ सर्किट हाउस में जगह नहीं मिलने पर लोकेंद्र भवन कंपाउंड स्थित घर पर वो रुकी थी और यहाँ से मंदसौर जाकर सुबह 4 बजे सभा की थी। न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल है। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश कर रही है, कि मध्य प्रदेश से आ रही है और ये यात्रा की शुरुआत मणिपुर में हुई थी और मुंबई जाकर इस यात्रा को पूर्ण किया जाएगा। और ये दूसरे चरण की यात्रा है। प्रथम चरण हम लोगों ने राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की है, जो पद यात्रा रही है। अराउंड 6000 किलोमीटर राहुल जी पैदल चले हैं। इस यात्रा के माध्यम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका नाम है, जनता को न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, जनता के को लूटने का काम और स्थानिक स्वराज संस्था के अधिकारों को छीनने का काम, राज्यों के अधिकारों को छीनने का काम जिस तरह से सरकार कर रही है, और जिन अधिकारों को छीन रही है वो अधिकार डायरेक्ट टू डायरेक्ट सीधे सीधे जो है जनता के अधिकारों के अधिकार है। जनता के लिए जो उनके दैनंदिन जीवन में जो सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं उनको छीनने का अधिकार है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को छीनने का अधिकार है। ये सारे के सारे जो बजट है राज्य सरकारों के और जनता के जो स्थानिक स्वराज संस्था के सारे के सारे बजटों को खींचने का काम भारत सरकार कर रही है। उसकी संदर्भ में न्याय दिलाने के लिए राहुल जी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में पूरे देश में संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आएंगे। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सचिन पायलट जी रहेंगे, सीपी जोशी जी रहेंगे, जॉली रहेंगे, हमारे
LOP हैं और हमारे जो सम्मानीय अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डोटासरा जी, वो रहेंगे। तमाम इस राज्य के जितने प्रमुख नेता हैं, MLA हैं, चाहे खासदार हैं, चाहे MP हैं, जो भी है, सारे के सारे लोग राहुल जी का स्वागत करने राजस्थान की इस मरुभूमि पे आने वाले हैं। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। राहुल जी जो विषय उठा रहे हैं, कौन सा नेता उठा रहा है? जनता से संबंधित विषय उठाए जा रहे हैं। कोई धर्म पे, कोई जात पे, न किसी सिर्फ कलरफुल फोटो दिखाकर, कलरफुल पिक्चर दिखाकर झूठ बोलने का काम राहुल जी नहीं कर रहे। सच्चाई के साथ वो जुड़े हैं और सच के रूप में वो जनता के बीच जाकर उनकी बातों को समझकर आगे उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले। कोई असर नहीं पड़ेगा। मालवीय जी को ये भ्रम हो रहा है कि अभी वो वहाँ गए तो बड़ा अच्छा, जब ये सत्ता में थे, सत्ता का उन्होंने पूरा भोग किया और सत्ता के माध्यम से कोई न कोई गलत काम उनके हाथों से हो जाओगे। जिस दबाव से वो इस पार्टी को छोड़ने का काम करे और अपने वो डर को दबाने के लिए अलग अलग बातें, तो मानव समाज की प्रवृत्ति रहती है कि अपनी गलतियों को दबाने के लिए दूसरों पे थोप दो। तो मालवीय जी को नेता किसने बनाया? इसी पार्टी ने बनाया, इस राज्य की जनता ने बनाया, इस जिले के आदिवासियों ने बनाया, इस जिले के सब समाजों ने मिलकर बनाया और कांग्रेस के खातिर बनाया। और अब कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, ये उनको शोभा देता नहीं है। अगर वो करते भी हैं तो जनता इसका जवाब देगी और बुरी तरह उनको इस राजनीतिक परिदृश्य से हटा देगी। यही भी आप देख लीजिएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान में प्रवेश कर रही है, जो कि मध्य प्रदेश से पैदल चलकर 35 किलोमीटर का सफर तय कर यह कॉलेज ग्राउंड में यहां पर एक सभा संबोधित होगी। सभा को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। राजस्थान कांग्रेस के आला कमान जो है वो यहां पर आकर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। 35 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा के बाद एक सभा का आयोजन किया जाएगा। सभा को संबोधित राहुल गांधी स्वयं करेंगे, जिसके बाद वे बागीदोरा होते हुए गुजरात की तरफ कूच करेंगे। AIC के सेक्रेटरी रामकिशन ओझा ने बताया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 18 से 20 सीटों पर जीत हासिल करेगी और केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि युवा, बेरोजगार एवं किसानों के लिए अन्याय का काम कर रही है केंद्र सरकार। कैमरा पर्सन दिलीप सेन के साथ बांसवाड़ा से इमरान मंसूरी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।